हाँ एमा, कैसी हो तुम? इंतजार में हम। आप कब आएंगे? मैंने आना तो है मगर अभी कुछ डिसाइड नहीं किया कि कब आऊंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि आप आएंगे और मुझसे मिलेंगे। मतलब आप भी टाल रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें टाल नहीं रहा हूँ। मुझे जरूरत है आपकी। बहुत थक गई हूं मैं अकेले। साइम भी चला गया। और आपको पता है, जब साइम ने आप ही को बताया कि उसको फाइनेंशियल हेल्प आपने दी है, तो बहुत झगड़ा हुआ था इस बात पे। अच्छा, क्यों? वो क्या कोई वकार ने इशू बनाया है? हाँ ना, उन्होंने साइम और आप ही की बहुत इंसल्ट की। कहने लगे कि उनका सर झुक जाएगा आपके आगे। अरे ऐसे कैसे सर झुक जाएगा? मैं कैसे उसका सर झुकने दूंगा? जिस तरह से वकार मेरे लिए है, बिल्कुल उसी तरह से साइम भी मेरे बच्चों की तरह है। मुझे लगता है उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया इस बात को। खैर, मैं उससे बात कर लूंगा, छोड़ो तुम। नहीं, आप बात करेंगे तो मेरा नाम आएगा। अरे नहीं आएगा तुम्हारा नाम, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत अजीब हालात हो गए हैं। पहले ही आप ही को इतना टफ टाइम मिल रहा था हमारी वजह से, अब वो बेचारी मजीद सफर कर रही हैं। हैरत है मुझे वकार पे। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वकार ऐसा भी कर सकता है। पता नहीं, लेकिन आप ही को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी है। काश आप यहाँ होते और उनको समझाते। फोन पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी आप ही का घर आबाद रहे, उन्हें खुशियां ही खुशियां मिले, क्योंकि उन्होंने बहुत गम देखे। कम से कम मैं उनका घर टूटने की वजह नहीं बनना चाहती। अरे अल्लाह ना करे कभी रोशनी और वकार का घर टूटे। अल्लाह ताला हमेशा उन्हें इसी तरह से खुशो खुरम रखे। मैं कुछ आने का प्लान करता हूँ, 1-2 दिन के अंदर मुझे आना ही पड़ेगा। अजीब हालात हैं वैसे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि वकार क्यों इतनी सी बात को इतनी हाइप दे रहा है। अगर उसे मेरे साइन को पैसे देने पे इशू था तो मुझसे क्या था? रोशनी को क्यों ह्यूमिलेट कर रहा है? बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं। फहमीना से बात करूं, पूछूंगा कैसे उससे। या तो वो खुद मुझसे बात करे, वरना मेरा उससे डायरेक्ट पूछना मुनासिब नहीं। आयमा फंस जाएगी बेचारी मेरी वजह से।